Hello students and welcome to lecture 11 of paper 2, that is database programming with Oracle. In previous lecture I have started unit 3, that is SQL functions and database object. In previous lecture I have started SQL functions. Of that I have taken two topics in previous lecture, character function and case manipulation function. In this lecture I am taking another two topics of SQL function, that is numeric function and date function. So let's see the topics or content of this lecture. So content of this video is unit 3 SQL function and database object. यहाँ पर हम यूनिट 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, एसक्यूएल फंक्शंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हम उसके लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स देखे थे एसक्यूएल फंक्शन के. एक था कैरेक्टर फंक्शन और दूसरा केस मैनिपुलेशन फंक्शन. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमरिक फंक्शन एंड डेट फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमरिक फंक्शन. सो न्यूमरिक और अरिथमेटिक फंक्शन, या तो हम इसे न्यूमरिक फंक्शन कह सकते हैं या फिर हम इसे अरिथमेटिक फंक्शन कह सकते हैं. दिस फंक्शंस ऑपरेट्स ऑन न्यूमरिक डेटा एंड परफॉर्म सम मैथमेटिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन. तो जब भी हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे हमारे डेटा के ऊपर, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कुछ माइनस करना होगा, कुछ राउंड वैल्यूज़ को राउंड अप करना होगा, प्रिसीजन सेट करना होगा, तब हम यहाँ पर न्यूमरिक और अरिथमेटिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे. सो इट इज़ यूज or perform numeric or mathematical arithmetic operations on data. These functions accept the numeric input and return numeric value. ये जो फंक्शन है ये न्यूमरिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है और न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न भी करता है. फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट न्यूमरिक फंक्शन. न्यूमरिक फंक्शन बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही देखेंगे. फ्यू न्यूमरिक फंक्शंस आर हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमरिक फंक्शन. हम एक एक करके देखेंगे. तो फंक्शंस का काम क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, पहले से ही जो सॉफ्टवेयर होता है या फिर सिस्टम होता है उसके अंदर पहले से ही बने होते हैं. जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आईटी के प्रैक्टिकल्स किए थे जहाँ पर हमने एमएस एक्सेल देखा था और वहाँ पर कुछ फंक्शंस बने हुए थे. मैक्स, मीन, एब्सोल्यूट, एवरेज, मैक्स, मीन, एवरेज निकालना, ये सब हमने वहाँ पर फंक्शन था. तो ये फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं, इन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो हम खुद बनाते हैं. जैसे हमें जिस फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है हम वैसा फंक्शन वहाँ पर क्रिएट करते थे. लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं. तो हम देखते हैं कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस है एसक्यूएल के न्यूमरिक और अरिथमेटिक फंक्शन के अंदर. तो इसमें फर्स्ट फंक्शन है एब्सोल्यूट ब्रैकेट abs ब्रैकेट में n1. इट रिटर्न्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नंबर n1 विच इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू है, सही वैल्यू है, वही वो रिटर्न करेगा जो पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. इट रिटर्न्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नंबर n1 विच इज एब्सोल्यूट. n1 यहाँ पर हम नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं. जो भी नंबर हम इसके अंदर लिखेंगे वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एसक्यूएल सिलेक्ट abs ब्रैकेट में 65, abs ब्रैकेट में -65, abs 65 इंटू -1 फ्रॉम ड्यूअल. ड्यूअल इज द इमेजिनरी टेबल. एक टेबल हमने इमेजिनरी लिया हुआ है जहाँ पर हम ड्यूअल टेबल इसको बोलते हैं. सूडो टेबल, यहाँ से हम वो निकाल रहे हैं डेटा जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर आउटपुट देखो, पहला abs 65 जो abs फॉर एब्सोल्यूट. तो abs ब्रैकेट में 65 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या वापस आ रही है, रिटर्न 65. उसका आउटपुट हमें 65 मिल रहा है. abs -65 उसका भी आउटपुट हमें 65 मिल रहा है. एंड abs 65 इंटू -1 उसका भी वैल्यू 65 मिल रहा है. हमने यहाँ पहले ही देखा कि इट रिटर्न्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नंबर. ये किसी भी नंबर का पॉजिटिव, अगर निगेटिव भी वैल्यू होगी तो वो आपको पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करेगा. नेक्स्ट है ln in bracket n1. It returns the natural logarithm of n1 up to 36 digit. Natural logarithm log वैल्यू आपको ये रिटर्न करके देगा किसकी, n1 की, कहाँ तक, 36 डिजिट ऑफ प्रिसीजन. प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं उसको हम कहते हैं प्रिसीजन. डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं प्रिसीजन. तो इट रिटर्न्स द नेचुरल लॉग ऑफ n1 अप टू 36 डिजिट ऑफ प्रिसीजन. द वैल्यू ऑफ n1 शुड बी ग्रेटर देन और 0. जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और ग्रेटर देन 1 होगी और इक्वल टू 0 या 0 से ज़्यादा वैल्यू उसकी मिलनी चाहिए.
नेक्स्ट है लॉग n1 कॉमा n2। तो यहाँ पर अब देखो दो नंबर्स यूज कर रहे हैं, अब दो नंबर्स के लॉग हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इट रिटर्न्स द लॉगरिथम ऑफ n2 टू द बेस एंड n1 अप टू 36 डिजिट ऑफ प्रिसीजन। अब यहाँ जो n2 जो दूसरा नंबर हम यूज कर रहे हैं उसका जो है ये बेस में, लॉगरिथम के बेस में इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, और n1 की तो पहले से ही 36 डिजिट ऑफ प्रिसीजन के अंदर वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ n2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। n2 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन, जैसे पहले केस में हमने देखा ln केस में जहाँ पर वो लॉग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नेचुरल लॉग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वहां पर भी हमने देखा कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो द बेस n1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 2 3 4 चलेगा। सो द बेस n1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल है इसका SQL सिलेक्ट ln 3.1 log 10,1 फ्रॉम ड्यूअल। अब देखो यहाँ पर ln की 3.1 की जो वैल्यू है उसने दिया है 1.13140211, और log 10,1 की वैल्यू जो है यहाँ पर आ रही है 0, क्योंकि उसने बोला था इट्स मस्ट बी ग्रेटर देन n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू n1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो छोटी है, इसके लिए वो उसका वैल्यू रिटर्न दे रहा है 0। अब देखते हैं राउंड ब्रैकेट में n1 कॉमा n2। तो इट रिटर्न्स n1 राउंडेड टू n2 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। ये क्या करता है, राउंड ऑफ करने का काम करता है। जैसे कि 123 लिया हमने और उसको बोला कि इसका राउंड करके, मतलब इसको पॉसिबल जो पास में होगा उससे राउंड ऑफ करके दो। तो वो क्या करेगा, इसको 125 या फिर 120 इसको रिटर्न करके देगा। सो इट रिटर्न्स द n1 राउंडेड टू n2 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ n2 इज 0। n2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, 0। अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो उसकी वैल्यू वहां पर 0 होगी। इफ n2 इज निगेटिव देन n1 इज राउंडेड टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल। अगर n2 की वैल्यू जो है वो निगेटिव में रहेगी, दो नंबर्स हैं n1 और n2, अगर n2 की वैल्यू जो है वो निगेटिव में रहेगी तो n1 वो लेफ्ट साइड के डेसिमल के हिसाब से उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। सिलेक्ट राउंड 123.4.567, इसको राउंड करना है। अब देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू, जो पॉइंट के बाद प्रिसीजन की जो वैल्यू है उसको वो क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है, और वैल्यू क्या हो गई 1235, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो 567 है, 5 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसने उसको राउंड ऑफ करके 1 डिजिट कर दिया, इसलिए 1235। दूसरा है 1234.234, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 124, क्योंकि ये 5 से कम है, इसीलिए यहाँ पर उसको राउंड ऑफ किससे हो रहा है 1234। तो ये है SQL का राउंड ऑफ फंक्शन, न्यूमरिक और अरिथमेटिक फंक्शन का राउंड ऑफ फंक्शन, जिसका काम क्या है एक राउंड वैल्यू हमको देने का। इसके अलावा भी न्यूमरिक और अरिथमेटिक फंक्शंस बहुत सारे हैं। साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, SQRT। अगर आपको किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसके लिए भी आपको फंक्शन अवेलेबल है, बिल्ट इन फंक्शन है। पावर फंक्शन है, अगर किसी का पावर निकालना है 2 to the power 8 इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपके पास पावर फंक्शन है। देन एक्सपोनेंशियल अगर आपको निकालना है तो वो भी है, पॉजिटिव ये साइन अगर आपको ये करना है तो भी है वहां पर। एंड मॉड्यूलस, अगर आपको किसी का रिमाइंडर फाइंड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर फंक्शन मॉड फंक्शन प्रेजेंट है। तो दीज आर द अरिथमेटिक फंक्शन विच आर प्रेजेंट इन SQL फंक्शंस आर द न्यूमरिक फंक्शन। ये सभी न्यूमरिक फंक्शंस हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूमरिक और अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में लिखने के लिए, तो आप वहाँ पर 2-4 जो यहाँ पर जैसे हमने 4 को एक्सप्लेन किया है वैसे ही आप बाकी के इसको लिस्ट करके इतना ही आप लिखोगे तो सफिशिएंट होगा। सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज डेट फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डेट फंक्शन के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, C पढ़ा है, लैंग्वेजेस पढ़ी है, C++, VB भी हमने पढ़ा है, लेकिन हमने डेट फंक्शन नहीं देखा था। ये डेट फंक्शन का डेट फंक्शन जो है ये हमें सिर्फ और SQL में ही देखने को मिलती है, ओरेकल में ही देखने को मिलती है। वो भी इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर डेटा सेव करके रखते हैं। इट इज़ एन डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर डेट तो इम्पॉर्टेंट होती ही है,
क्योंकि हमने किस दिन अगर सपोज करो अगर हम एम्प्लॉय के बारे में डिटेल सेव कर रहे हैं तो एम्प्लॉय ने कब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, कब उसने लेफ्ट किया था, कब उसकी सैलरी हुई थी, ये सारी चीज़ें डेट वाइज वहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है दैट इज डेट फंक्शन। सो ऑल द डेट फंक्शंस ऑपरेट, ये जो डेट फंक्शन है, ये डेट तो हमारे पास एक डेटा टाइप भी है, जैसे कि हमने पहले एसक्यूएल के जो डेटा टाइप्स थे उसमें देखा था, वहाँ पर हमने डेट फंक्शन के बारे डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम डेट फंक्शन की बात कर रहे हैं। जो डेट फंक्शन के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और वो कैसी वैल्यू रिटर्न करके देता है, वो हम डेट फंक्शन के अंदर देखेंगे। तो ऑल द डेट फंक्शंस ऑपरेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डेट टाइप एंड रिटर्न डेट एक्सेप्ट द फंक्शन मंथ बिटवीन विच रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर जब आप डेट टाइप मीन्स डेट डेटा टाइप, तो डेट डेटा टाइप के ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, डेट फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो, तो वो आपको वैल्यू भी किस में देगा, डेट में ही देगा। सिर्फ कहाँ पर वो नहीं देगा, मंथ बिटवीन, कितने इस डेट के बीच में कितने मंथ हुए, अगर वो देखना है तो वो वैल्यू इंटीजर में ही रिटर्न आपको करेगा। तो हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। सो अ डेट 15/01/2021 at 12:30 PM is stored internally as follows। अब ये जो डेट है 15 जनवरी 2021 12:30 बज रहे हैं 12:30 PM, इसको ये इंटरनली डेटाबेस के अंदर किस तरीके से स्टोर होता है, तो सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, तो ये 7 फेज में डेट जो है सिस्टम की जो डेट है उसको सेव करता है। तो सेंचुरी कौन सी है, 20, ईयर कौन सा है, 21, मंथ कौन सा है, जनवरी चल रहा है, डे कौन सा है, 15 है, आवर कौन सा है, 12 है, मिनट कितने हैं, 30 है, और सेकेंड्स कितने हैं, 45। तो ये 7 फैक्टर्स में जो है डेट जो है वो सेव होती है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। As data are stored internally as number, it is possible to perform the arithmetic operation। अगर डेट को हमने स्टोर किया हुआ है किसके फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, देन इट इज़ पॉसिबल अरिथमेटिक ऑपरेशन, हम वहाँ पर प्लस माइनस ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन हम डेट फंक्शन के ऊपर, डेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ऑपरेशन डेट प्लस नंबर इक्वल्स टू डेट, अगर हम डेट के साथ में एक नंबर ऐड करते हैं तो वो हम नेक्स्ट डेट, उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो हमको पता चल जाएगी। जैसे आज की डेट में अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कल की डेट हमें मिल जाएगी। डेट माइनस नंबर करेंगे तो भी हमें रिजल्ट डेट में मिलेगा, डेट माइनस डेट करेंगे तो नंबर में मिलेगा, एंड डेट प्लस डेट इज़ नॉट अलाउड। हम डेट को डेट के साथ प्लस करके उसका नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लस जो है वो ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो डेट प्लस नंबर इज वैलिड, डेट माइनस नंबर इज ऑल्सो वैलिड, डेट माइनस डेट इज ऑल्सो वैलिड, बट डेट प्लस डेट इज नॉट अलाउड। डेट प्लस नंबर डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू डेट, ये भी यहाँ पर डेट आपको प्रोवाइड करेगा, एंड एड्स अ नंबर ऑफ आवर्स टू अ डेट, कितने घंटे हुए ये आपको वहाँ पर कैलकुलेट करके देगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस है डेट के अंदर। सो डेट फंक्शंस आर एज फॉलोज, देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं। सिस डेट, सिस डेट का मतलब है यहाँ पर सिस्टम डेट, जो भी पीसी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। अब सिस्टम डेट का मतलब होता है जैसे हम लोग मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो जब हम उसकी डिटेल जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर कौन सी डेट को हमने वो पिक्चर क्लिक की थी, कौन से टाइम में वो पिक्चर क्लिक की थी, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको मिलती है। तो दैट इज़ अ सिस्टम डेट। सिस्टम या फिर आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल। इट रिटर्न सिस्टम डेट एंड डजेंट रिक्वायर एनी आर्ग्यूमेंट, ये आपकी सिस्टम डेट आपको ऐसे ही निकाल कर देगा और इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा देखते हैं फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एसक्यूएल सिलेक्ट सिस डेट, सिस डेट कौन सी है, आज की डेट कौन सी है, सिस्टम डेट +1, सिस्टम सिस डेट -1 फ्रॉम ड्यूअल, ड्यूअल इज द सूडो टेबल। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहला जो सिस डेट लिखा था उसके लिए आएगा 15 जन 2021। सिस डेट +1, अगर हमने डेट के साथ 1 किया तो कल की डेट क्या हो जाएगी, 16 जन 2021। फिर उसके बाद सिस डेट -1, अगर हम एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 जन, कल की डेट जो थी 14 जन 2021। सो ये है सिस डेट का फंक्शन।
सिस डेट आप सिस्टम डेट भी निकाल सकते हो, सिस्टम डेट में +1 भी कर सकते हो, सिस्टम डेट में -1 भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन है लास्ट डे ऑफ लास्ट डे। तो लास्ट डे यहाँ पर मंथ का लास्ट डे कौन सा है वो रिटर्न करेगा, डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक भी यहाँ पर वो आपको रिटर्न करेगा। इट रिटर्न लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द गिवन डेट। जो भी डेट आप दोगे उस मंथ का लास्ट डेट कौन सा है, जैसे 31 जनवरी है, 30 है, 31 है, या 30 है, या फिर 28 है, वो आपको यहाँ पर बताएगा। तो एसक्यूएल सिलेक्ट सिस डेट कॉमा लास्ट डे सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल। अब यहाँ पर देखो सिस्टम डेट कौन सी है 15 जन 2021 और लास्ट डे कौन सी है, इस मंथ की लास्ट डेट कौन सी आएगी 31 जन 2021। तो ये आप लास्ट डे फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे डी डेट देना है हमको और DOW डेट ऑफ वीक। इट रिटर्न्स द नेक्स्ट डे ऑफ वीक दैट इज संडे मंडे एंड जो भी आपको रिटर्न करना होगा वो आपको बताएगा। सिलेक्ट सिस डेट नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे सिस डेट बताएगा वो, और उसके बाद मंडे कब पड़ने वाला है वो आपको यहाँ पर निकाल कर, आप मंडे कर सकते हो, ट्यूसडे कर सकते हो, वेडनेसडे कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा 15 जन 2021 जो कि हमारी सिस्टम डेट है, एंड नेक्स्ट डे मंडे कब पड़ने वाला है 19 जन 2020, उसको इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन इन डेट। ऐड मंथ, यहाँ पर मंथ को ऐड करने के लिए भी यहाँ पर फंक्शन है दैट इज D, N, D फॉर डे डेट और N फॉर नंबर। इट एड्स इंटीजर N टू डेट ऑफ डेट D एंड रिटर्न्स न्यू डेट। यहाँ पर हम डेट के अंदर कुछ नंबर ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। इफ़ n इज डेसिमल देन इट इग्नोर्स द डेसिमल वैल्यू। अगर आपने n की जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट में दी है तो वो उसको इग्नोर कर देगा एंड इट इज़ कंसिडर्ड ओनली इंटीजर वैल्यू। सो क्योंकि हम डेट के अंदर 1.5 2.5 ऐसे तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इट्स ओनली एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू। तो एग्जांपल देखते हैं एसक्यूएल सिलेक्ट सिस डेट कॉमा ऐड मंथ नेम ऐड मंथ सिस डेट कॉमा 2। अब हमें यहाँ पर 2 ऐड करना है, फिर उसके बाद 2 ऐड सिस डेट -2 फ्रॉम ड्यूअल। अब देखो आज की डेट वो देगा क्योंकि हमने सिस डेट सिलेक्ट सिस डेट बोला। इसके बाद उसने बोला है ऐड मंथ सिस डेट 2। अब 2 महीने के बाद की डेट को ऐड करना है तो कौन सी डेट आ जाएगी 15 मार्च 2021। आफ्टर दैट -2 करना है हमें डेट से, तो अब कौन सी आ जाएगी 15 नवंबर 2020, क्योंकि 2 महीने पहले मतलब दिसंबर का मंथ छोड़ के नवंबर में 15 नवंबर 2020। अब लास्ट जो डेट फंक्शन है वो है मंथ बिटवीन। अब हमने पहले ही देखा था जब हम डेफिनेशन देख रहे थे डेट फंक्शन की, वहाँ पर लिखा था कि बाकी सारे इसमें तो वो डेट रिटर्न करेगा, लेकिन जब मंथ बिटवीन की बात आएगी तब वो वहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इट रिटर्न नंबर ऑफ मंथ बिटवीन डेट्स D1 एंड D2। D1 और D2 के बीच में कितने मंथ पड़ रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करके देगा। सो डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस बताएगा। द वैल्यू ऑफ D1 शुड बी ग्रेटर देन D2। D1 की वैल्यू जो है वो D2 से बड़ी हो जाए, डेट्स विल बी निगेटिव, नहीं तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। सो अदरवाइज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन विल बी निगेटिव, वो निगेटिव वैल्यू देगा। तो सिलेक्ट मंथ बिटवीन 15 जन 2021 एंड 16 जन 2021। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 12। तो 12 ये D2 माइनस D1 करके आपको जो है कितने बीच में मंथ आ रहे हैं 12। तो ये हो गया हमारा डेट फंक्शन। अभी भी हमारे इसमें एसक्यूएल के फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस बचे हैं, जैसे कि कन्वर्जन फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन एंड ग्रुप फंक्शन। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम कन्वर्जन फंक्शन एंड कंडीशनल फंक्शंस जो है वो देखेंगे। सो टिल देन, thank you.